ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस पार्टी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि रशिया अमेरिका के दबाव में रूस के साथ हमने कब तेल लेना बंद कर दिया। तो आपको बताते चले, जब से यूक्रेन और रूस का वॉर शुरू हुआ है तब से लेकर एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि अमेरिका के दबाव में कभी हम झुके हुए हों। लेकिन देश के भीतर जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये भी अपने आप में अचंभा पैदा करने वाला है। जफर साहब, आप जल्दी से, लेकिन ये बात तो सच है ना, अब अमेरिका की ओर से कई बार इस तरह के बयान दिए जाते हैं जब समझ में नहीं आता है कि अमेरिका क्या चाहता है, और कई मुद्दों पर भारत सरकार की खामोशी आ जाती है। जफर साहब, ये बात तो सच है, इसे कैसे करेंगे इनकार आप? देखिए ऐसा है, आपने सही सवाल उठाया कि भारत ने कभी भी किसी भी देश से जहां से भी सोर्स करता है, किसी के कहने पे ना लिया है, ना किसी के कहने पे रोका है, और ना भी रुकेगा। हमने ये बात, अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है पूरी दुनिया को। ट्रम्प भी जानते हैं, ट्रम्प बार बार बोलते हैं, लेकिन बाद में उनको भी पता चल जाता है कि इसका कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं है, इसलिए कि हम उस कचड़े में पचड़े में पड़ना नहीं चाहते कि ट्रम्प क्या बोल रहा है। हमें अपने हिसाब से चलना, और अपने हिसाब से चल रहे हैं। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए, कल तक कह रहे थे कि आपने कंडोलेंस नहीं दिया। अरे भाई, वैसी तो नहीं खुली थी, वैसी पूछेंगे तो जवाब कौन देगा? इसके बारे में सवाल पूछने का काम पत्रकारों के लिए छोड़ दीजिए। अब सरकार के लोग भी सवाल ही पूछेंगे, फिर जवाब कौन देगा? नहीं, चित्रा जी, मैं एक सवाल उठा रहा था कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता से कि भाई आपके कनेक्शन है वहां पर, अभी ईरान में कोई ऐसा जो वहां का सबसे बड़ा लीडर हो जो अवेलेबल है, तो बात करा दीजिए, देश की सरकार बात कर लेगी। हमने तो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो सबसे बात की, लेकिन एम्बेसी में कोई बात करने खुद नहीं बात कर पा रहे, तो हम क्या बात करेंगे? तो कैसी बातें कर रहे हैं? इनको जानकारी नहीं, खाली देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जहां तक इसी में जोड़ते हुए एक लाइन में जल्दी से बता दूं, खामनेई के उत्तराधिकारी को लेकर भी ऐलान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस बात का डर जताया जा रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो उनको भी कहीं कत्लेआम ना कर दिया जाए, उनको मार ना गिराया जाए। इसी वजह से खामनेई के उत्तराधिकार को लेकर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है ईरान में। अपनी बात को आप जल्दी से आगे बढ़ाइए जफर साहब। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि देखिए, जो ईरान के जहाज पर जो हमला हुआ वो इंडियन ओशन में, लेकिन जहाँ पर हमारे तो जहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स तक जो था, वहाँ तक कुछ नहीं हुआ, वहाँ से उसके बाहर हुआ है। उसका नाम इंडियन ओशन ज़रूर है, लेकिन वो हमारे जो टेरिटोरियल, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे बाहर है। तो उसकी जवाबदेही भारत देश क्यों देगा भाई? और भारत क्यों देगा? उसके बारे में बात करेगा। उसके बारे में तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो बात करे, यूनाइटेड नेशन बात करे, भारत क्यों बात करेगा उस पर? हमारे इसमें टेरिटरी में होता तो हम उसके बारे में बात करते। तो आप जरा देखिए, 270 किलोमीटर पे हादसा हुआ है, और हमारा टेरिटरी 200 किलोमीटर तक है। पर वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है रूस, ये लिख रहा है वॉशिंगटन पोस्ट। अमेरिकी सेना को निशाना बनाने के लिए दे रहा है जानकारी। अमेरिकी युद्धपोत विमानों की जानकारी साझा कर रहा है रूस, ये कहा है वॉशिंगटन पोस्ट ने। अब यकीनन वॉशिंगटन पोस्ट और अमेरिका से इसी तरह की खबरें लगातार निकल कर सामने आ रही हैं। अब मैं अपने मेहमानों के पास जाते हुए बिना देर किए एक बार फिर से सीधे आपके पास आते हुए पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, यहाँ से भारत के लिए क्या स्टैंड होना चाहिए? ये सीधा सा सवाल है सर। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन लोगों की आदत है आपस में लड़ना। न जाने कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लड़ना चाहिए, जिन पर नहीं भी लड़ना चाहिए उस पर भी आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन आप एक्सपर्ट की बात ज्यादा अहम हो जाती है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का माहौल हो। रूस को लेकर अमेरिका ये बयान दे रहा हो, अमेरिका को लेकर रशिया और चाइना अलग तरह के बयान दे रहे हो, ऐसे में भारत का स्टैंड, हमारा कदम क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, भारत अपने हित को देखेगा। हमें तेल चाहिए, करेक्ट, बिल्कुल, और हमें तेल कहां से भी मिले हम लेंगे, चाहे वो वेवर में हो या सैंक्शंस के बाहर हो या कहीं से भी हो। ये तो नीति जो है ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, और हमने कई सालों से ये प्लानिंग कर रखी है, जैसे रिजर्व्स वगैरह बनाना, ये सब कुछ हमने कर रखा है। अब तेल का ऐसा है कि हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, 80% तेल हमें बाहर से लेना पड़ता है, ये एक मजबूरी है। हम लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं पर उतना तेल मिलता नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने जो नीतियां अभी अपनाई हैं, इसमें बड़ी कंटिन्यूटी है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को किस तरह से सिक्योर किया जाए। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ, ये संप्रभुता की बात हो रही थी, जिसको हम सॉवरेंटी कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, हर एक देश, दुनिया जो है वो हर एक देश अपनी सॉवरेंटी
देखता है, पर सॉवरेंटी को वो सबमिट भी करता है। बिल्कुल। जैसे यूनाइटेड नेशंस में जब आपने ज्वाइन किया, आपने जो कंडीशंस आपने अपने ऊपर स्वीकार किए, तो उसमें आपने सॉवरेंटी का कुछ तो पोर्शन उनको दे दिया। अब किसी एग्रीमेंट में ज्वाइन करते हैं, ये टेक्निकल चीज है इंटरनेशनल लॉ। तो मुझे नहीं लगता कि हमें सॉवरेंटी का मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका पे चढ़ाई कर दें या किसी और पे चढ़ाई कर दें, क्योंकि हमें अमेरिका के साथ भी तो मतलब हमारे ट्रेड बहुत है, रिश्ते अच्छे हैं, रिश्ते बहुत हैं। अब ये दूसरी बात है कि उनके यहाँ ऐसा एक प्रेसिडेंट अभी बैठा हुआ है जिसको हम कहते हैं एक मैवरिक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। मैवरिक मतलब वो आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, एकदम मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। बिल्कुल। समझता है कि बड़ा मैं ट्रांजैक्शनल हूं और ये मेरे हित में है। तो जो हमारे हित में है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं गवर्नमेंट के या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो भी हमारे हित में जो भी आप देख रहे हैं वो इंडिया के हित में ही कर रहे हैं। अब कई चीजें हमने की, उसके बाद देखा आपने कि थोड़ा सा हमने भी चेंज किया। ये एक बड़ी डायनामिक सिचुएशन है। बिल्कुल। और देश के भीतर दो पॉलिटिकल पार्टी या दो पड़ोसी जैसे लड़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैसे निर्धारित नहीं होते हैं। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, इजराइल का तेहरान में बड़ा हमला हुआ है। खामनेई के अंडरग्राउंड बंकर पर इजराइल ने हमला किया है। इजराइल ने 50 फाइटर जेट से किया है हमला। खामनेई के बंकर को तबाह करने का दावा किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, खामनेई के अंडरग्राउंड बंकर पर इजराइल की ओर से हमला किया गया है। बंकर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। 50 फाइटर जेट से बहुत बड़ा हमला ये किया गया है। अश्विनी से बात जी, जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी, और वॉशिंगटन पोस्ट ने रशिया के संदर्भ में जो लिखा है उस पर भी सर आपका कमेंट। देखो, सच्चाई यह है कि चित्रा की एयर पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है अमेरिका और इजराइल की, और जिस प्रकार से उन्होंने पहले ऑन स्लॉट में अयातुल्ला अल खमैनी और 40 जो टॉप लीडर थे, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर का खात्मा कर दिया, उनका डिफेंस मिनिस्टर मार दिया और नए डिफेंस मिनिस्टर बने उसको मार दिया। अब जो इसका ये सुनने में आया था कि मुस्तफ़ा खमैनी जिसको लड़के हैं अयातुल्ला खमैनी के, उनको हो सकता है सुप्रीम लीडर बनाया जाए, तो मुझे लगता है उसको टारगेट किया जा रहा है। ये तो सच्चाई है कि अमेरिका और इजराइल बहुत ज़्यादा हमले करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा ईरान का बर्बाद हो गया है। ईरान के पास एक ही प्लस पॉइंट है कि उसके पास जो मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स का भंडार है, वो कितने दिन है, कितने दिन चलेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा ये लड़ाई कब तक चलेगी, क्योंकि ईरान अकेला खड़ा, ईरान के साथ कोई है नहीं। ये बात होती है कि रूस और चीन है, रूस है यूक्रेन के अंदर और चीन का ध्यान ताइवान की तरफ है। तो हाँ, ये है रियल टाइम इंटेलिजेंस को दी जाएगी, जैसे रूस सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे रहा है ईरान को, इसके अलावा कोई ज्यादा नहीं। आप देखें, दूसरी बात मैं चित्रा बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो भी ये कंट्रीज है मिडिल ईस्ट की, सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये इनके ऊपर ही तो हमला कर रहा है ईरान। और हाँ, ये मानता हूं वहां पर अमेरिकन बेसिस थी, तो ये आईओसी में कौन सी ऐसी कंट्री है जो ईरान के साथ खड़ी है? क्योंकि ये सच्चाई है कि आज की तारीख में अगर जिस प्रकार से हमले किए हैं, वो उसकी पॉलिसी क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दें, एक प्रकार से इकोनॉमिक प्रेशर डालें अमेरिका ऊपर, ये कंट्री प्रेशर डालेंगे, लड़ाई बंद करें, और इसी को उनको कोलेटरल डैमेज हो रहा है, क्योंकि वो हमले मिलिट्री बेसिस में तो हो रहे हैं अमेरिका के, मगर उनके कतार हो या सऊदी हो, यूएई, ओमान, जॉर्डन, इनके अंदर भी इंपैक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है इसका दायरा बड़ा है, ये रीजनल वार की तरफ जा रही है, ये कभी भी वर्ल्ड वार की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कॉमोडोर जीजे सिंह, जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी इस पर साहब की। हाँ, देखिए, सबसे पहले चित्रा जी, मैं 1 मिनट में ही ये बात साफ करनी चाहता हूँ। बहुत ये ऑपोजिशन हुई जब मीडिया के अंदर रिपोर्टें आई थी कि वो जो जहाज डुबो दिया 43 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स ऑफ कन्याकुमारी, उसके ऊपर विवाद होना चाहिए, इंडिया क्यों नहीं पूछा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं सिर्फ 12 नॉटिकल माइल तक होते हैं, उसके बाहर EEZ शुरू होता है। EEZ जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक जोन के लिए होता है। हाँ, अगर अमेरिका वहाँ पे या कोई और देश आके ड्रिलिंग करता है, ऑयल निकालता है, मिनरल निकालता है, LNG निकालता है, तो वो ऑब्जेक्शन वायलेशन है। मगर ये तो दुश्मन का, एज फार अमेरिका इज कंसर्न, इजराइल कंसर्न, हॉस्टाइल शिप था। तो इसमें ये कहना कि क्यों नहीं बताया। हाँ, दूसरी बात ये कि जो हमारा और अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट हो रखा है, उसको कहते हैं जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट के मुताबिक
फिर कम्युनिकेशन कॉम्पेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी है कॉमकासा। तो मेरे ख्याल में जो है वो जरूर हमारी गवर्नमेंट को बता दिया होगा उन्होंने इन एडवांस कि हम एक्शन लेंगे अगर कोई भी शिप इस हमारे जो जहाँ पे उनका स्ट्राइक बैटल ग्रुप है नॉर्थ अरेबियन सी में था उस तरफ आएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये मीडिया या जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती कि हमें मिनट बाय मिनट इंफॉर्मेशन दो, क्या नेवी हेडक्वार्टर में हो रहा, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हो रहा, हर चीज की बताओ, ये कोई जरूरी नहीं होता। ये बिल्कुल माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, हमारे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद। देश के भीतर राजनीति कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर कतई नहीं होनी चाहिए और विपक्षी दलों को ये बात समझ में आनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।